मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे ईद क़यामतुल मसीह की। यस्सु ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जब यस्सु मसीह कहते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी बातों में इस बात को समझ नहीं पाते कि जो रेज़रेक्शन है, और जैसा कि आज रेज़रेक्शन का डे है, तो सबसे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आप सबको अपनी पूरी टीम की जानिब से और बिलखुसूस बिशप साहब की जानिब से हैप्पी रेज़रेक्शन डे मुबारक कहती हूँ। और इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि ये जो रेज़रेक्शन डे है, इसको हम आम तौर पर लोगों से सुनते हैं कि हैप्पी ईस्टर, ईस्टर का दिन आपको मुबारक हो। ये ईस्टर अगर है तो रेज़रेक्शन कैसी? क्या ईस्टर और रेज़रेक्शन एक ही बात है? आइए हम सीखते हैं बिशप साहब से। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। नाजरीन, आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। जी बिशप साहब, ये जो ईद क़यामतुल मसीह का आप भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज का जो डे स्पेंड किया वो हैप्पी ईस्टर की मुबारकबाद लेकर किया। और आगे से अगर कहा तो लोग ईद क़यामतुल मसीह को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हैप्पी ईस्टर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे भी रहे हैं और इसकी ग्रीटिंग्स ले भी रहे हैं। तो क्या ये हमारी बातों में बहुत ज़्यादा तज़ाद नहीं है? मैं क़यामत की तरफ और उस भेद की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ जी कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो शैतान के अहलकार हैं, उसके कारीगर हैं, जो उसके लोग हैं, वो नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। सही। वो चालाकियाँ, बिदतें, और पौलुस कहते हैं कि तुम में बिदतों का होना ज़रूर है। ये जो ईस्टर के साथ मिलाने की कोशिश है, शैतान का सबसे ज़्यादा जोर दो बातों पे है। एक खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम पर, जिसको हम बड़ा दिन, क्रिसमस या खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का, उसकी इनकारनेशन का दिन कहते हैं। जी। सबसे पहला हमला उसका उस पर होता है कि वो उसके तजस्सुम को हिट करे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पर, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर और उनके तजस्सुम पर, हमारे ईमान की बुनियाद है और हमारी निजात भी इन्हीं दोनों चीज़ों पर है। और इन्हीं में जो मसीही ज़िंदगी है मुकम्मल होती है, हमारा ईमान मुकम्मल होता है। खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को जानने से, मानने से, समझने से, और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसके तजस्सुम को समझें और उसके मुर्दों में से जी उठने को समझें कि उसका रूहानी मकसद क्या है, मतलब क्या है, उसका इतलाक हम पे कैसे होता है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी ज़िंदगी में ये सोचते और फरमाते हैं कि मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुँचूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ में है वो मरेगा ही नहीं। तो ये जो हमारा एंड टारगेट है, हम में से हर एक मसीही जो है वो उस रोज़े अदालत के लिए तैयार हो रहा है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने भेड़ों को बकरियों से जुदा करना है। और एक तरफ के लोगों को वो ये फरमाएंगे कि आओ आए खुदावंद के मुबारक लोगों, उस बादशाहत को लो, बादशाहत को लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर तैयार की गई। अब ये एक पॉइंट है, समझने वाला है, इस पे फिर किसी दिन गौर करेंगे कि बनाए आलम से पेशतर बहुत कुछ हो रहा था। बनाए आलम से पेशतर बरा ज़बा किया जा चुका था। बिल्कुल। बनाए आलम से पेशतर बादशाहत तैयार की जा चुकी थी और हम सब उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो ईद क़यामत है, इस पर गौर करना, और बार बार हम हर साल इस पर गौर करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम उस भेद को, जो खुदा की बादशाहत का भेद है, खुदा की खुदाई का भेद है, हमारे इंतहा का भेद है। खुदा उनके पाक कलाम में ये लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी मैं इब्तदा
और इंतहा हूँ। मैं उसको इस तरह से पढ़ता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हर एक चीज़ का आगाज़ हुआ और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में जाकर हर काम पाया तकमील को पहुँचेगा, मुकम्मल होगा, कामल होगा। तो फिर वो इख्तियार और सब कुछ खुदा बाप के ताबे कर देंगे। इसी तरह खुदा के पाक रूह का जो काम है कि वो लोगों को कायल करता है, खुदा का रूह नाज़िल होता है, कायल करता है, नेमतें होती हैं, फल होते हैं, हथियार होते हैं। वो जब अदालत हो जाएगी, भेड़ें बकरियां अलग हो जाएंगी, तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो सब वो सारे का सारा खुदा की खुदाई में जम हो जाएगा। मिंगलिंग ऑफ द स्पिरिट, दैट इज़ वन स्पिरिट, वो एक ही स्पिरिट। और हम जो हैं मुर्दों में से जी उठने वाले, हमारा दर्जा आज भी वही है। जो ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन में शामिल हैं, इस बात को गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह के बदन में शामिल हम गोश्त और खून के वसीले से, यानी इस बदन के में हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन में शामिल नहीं। शायद मैंने पहले भी कभी जिक्र किया हो कि हमारा रूह खुदा के रूह के साथ मिल जाता है। हमारा रूह खुदा के रूह के साथ जब मिल जाता है तो हमारी खुदा के साथ एक शराकत होती है, शमूलियत होती है, हम एक बन जाते हैं। रोमियो के ख़त में लिखा है कि खुदा का रूह हम पर नाज़िल होता है तो वो हमें दुआ करना सिखाता है। खुदा का रूह नाज़िल होता है तो वो हमारे अंदर खुदा की नेमतें और फल और हथियार पैदा करता है। तो जब ये आखिरी अदालत हो जाएगी, ये आखिरी काम है, तो फिर खुदा उनका कलाम ये फरमाता है कि हम सब रूहानी तौर पर रूह के ज़रिए हमारी रूहें खुदा के रूह के साथ मिल जाएंगी। आज भी मिली हुई हैं, लेकिन उस क्योंकि इसी बाब में ये करंथियों का पहला ख़त, उसका 15वां बाब, उसकी गालिबन 50वीं आयत में खुदा उनके कलाम में ये लिखा है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे और हम सब के सब बदल जाएंगे। हम सब के सब बदल जाएंगे। और फिर ये भी लिखा है कि ये सब कुछ जो आखिरी नरसिंगा है उसके फूंकने के साथ वाक़ होगा कि नरसिंगा फूंका जाएगा। हम सब अगर हम जिंदा हुए तो हम बदल जाएंगे। किस तरह से बदल जाएंगे? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों के में से जी उठने के बाद बदल गए थे। वो जलाली बदन था, दीवार के आर पार भी जा सकता था और उसको छू के देखा भी जा सकता था। आपको याद होगा कि तुमा ने कहा था कि जब तक मैं उसकी पसली में उंगली डाल के देख ना दूं और उसके हाथों को छू ना लूं, मैं नहीं मानूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, आ जा भाई, देख ले, छू ले, देख ले, अपनी तसल्ली कर ले। तो मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, क्योंकि वो समझने के लिए अपना दिल लगाते हैं। वो खुदावंद से सीखना चाहते हैं। हमें भी खुदावंद से सीखने की ज़रूरत है। हमें भी खुदा का रूह खुदा के मुकाशफे सिखाता है। खुदा की वो बातें जो आम फहम जहन में नहीं आ सकती, वो सिखाता है। इस वास्ते लोग उन भेदों को गलत तशरीह करके शैतान की तरफ से, बड़ी अच्छी नीयत वाले लोग, बड़ी अच्छी नीयत वाले लोग, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, बड़ी अच्छी नीयत वाले लोग, वो इस भेद को नहीं समझते कि जब हम आखिरी नरसिंगे के साथ या तो कब्रों में से निकल जी उठेंगे या हम बदल जाएंगे, हमारे जिस्म बदल जाएंगे, हम जलाली बदन इख्तियार कर लेंगे। वो इस भेद को नहीं समझते। या तो वो पुराने यादनामे में फंसे रहते हैं, या वो अबरानी में फंसे रहते हैं, या वो बिदतों में फंसे रहते हैं कि जी ये ईस्टर का क्या मतलब है, ये क्रिसमस जो है ये तो इस डेट पे नहीं हुआ। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम सब के सब बदल जाएंगे और हम सब के सब खुदा की ज़ात में, ये खुदावंद के पाक कलाम में एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पर लिखा है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हैं। हम हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो हम खुदा की ज़ात का हिस्सा हैं, उसकी खुदाई का हिस्सा हैं उसके। और यही सबसे खुदा की मोहब्बत का
सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो हमें अपने आप में आज के दिन शरीक करता है। इफ्सियों का ख़त उसका पहला बाब 3 आयत पढ़े तो वहाँ लिखा कि उसने हर तरह की बरकत हमें आज के दिन आसमानी मुकामों में बख्शी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी मुकामों में है। वो रूह ज़मीन पर भी हर शख्स के साथ है, उनका रूह हर जगह पर मौजूद है। खुदा की सिफ्तों में से एक सिफ्त ये है कि वो हर जगह मौजूद है। चीन में भी है, कोरिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ब्राज़ील में भी हैं, साउथ अफ्रीका में, हर जगह मौजूद हैं। तो ये खुदा की सिफ्तों में से एक सिफ्त है बिल्कुल कि हम जब खुदा की ज़ात में शामिल हो जाते हैं तो ये हमारी मंजिल है। तो जो शैतान है वो ज़ोर लगा रहा है कि मैं किसी तरह से लोगों को बहका दूं। लोगों को बहकाना उसका मकसद है। और खुदा उनका कलाम कहता है कि जब ईमान में एक बेएतमादी आ जाए, एक गलत सोच उसमें आप शामिल हो जाए, तो वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर। सो हमें अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में रहकर, मतलब हम उस जहालत पर गालिब आकर, हम बिदतों पर गालिब आकर, बिदतों पर हम कब गालिब आ सकते हैं? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खुदा से ये दुआ करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद अपना ये भेद मुझ पर खोल। ये बदन, ये अकल, ये समझ अगर खुदा की तरफ से हमें ना दी जाए, खुदा उनके पाक कलाम में ये बड़ी सफाई के साथ लिखा है याकूब के ख़त में कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, क्योंकि वो बगैर मुलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। फिर उसी ख़त में मज़ीद ये उसकी तारीफ़ की गई है कि वो हिकमत जो ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से आती है। सो हम खुदा के कलाम को, ये अल्फाज हैं, ये एक तहरीर है, ये एक टेक्स्ट है। तो हम इस टेक्स्ट को अगर पढ़ते जाएंगे तो 5वीं 6ठी का बच्चा जो है वो उसको पढ़ लेगा। लेकिन अगर उसमें बसीरत नहीं है, रूहानी बसीरत नहीं है, तो वो सिर्फ इस टेक्स्ट को पढ़ेगा, टेक्स्ट पढ़ लेगा। टेक्स्ट के पीछे जो रूहानी मफहूम है वो खुदा का रूह समझाएगा, खुदा खुद हमें समझाएगा, कलमतुल्लाह यसू है वो समझाएगा तो हमें समझ आएगा। तो अगर हम समझने के लिए दिल नहीं लगाते, हम खुदा से इसकी तफसीर नहीं मांगते, खुदा से ये भेद समझने की कोशिश नहीं करते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम खुदा के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। सिर्फ मसीह नाम होना या मसीह ख़ानदान में पैदा हो जाना ये काफ़ी नहीं। हम मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुंचने के लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होकर, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जी उठना भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हूँ, ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है, तो मैं हूँ, तो मेरा रूह खुदा के रूह के साथ मिंगल हो चुका होगा, जम हो चुका होगा, उसके साथ मिक्स हो चुका होगा, तो मैं जिंदा हूँ, वरना मैं मौत की हालत में हूँ। तो इसलिए ये ईद क़यामतुल मसीह जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठे हैं। लाजर भी जी उठा था, वो बच्ची भी जी उठी थी, और बहुत सारे लोग जी उठे थे। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए हैं तो कब्रें फट गई, उनमें से लोग मुर्दे जी उठे थे, लेकिन वो जलाली बदन में नहीं जी उठे थे। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलोठे हैं, क्योंकि वो एक जलाली बदन में जी उठे थे, और वो जलाली बदन ही शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया था। तो हम भी जब लिखा है कि हम जी उठेंगे तो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। ये वही अमल है जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का अमल है कि वो आसमान पर उठा लिए गए, वो उठना शुरू हो गए। तो हम भी उठना शुरू हो जाएंगे, अगर भले हम कब्रों में से जी उठें, लेकिन हम भी उठना शुरू करेंगे और हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। सो इस क़यामत को समझना, क़यामत का लफ्ज़ी मतलब है जी उठना।
हम क़यामत समझते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, कोई तूफ़ान आ जाता है, और हम क़यामत के साथ जो हमने अपना मतलब मंसूब किया हुआ है कि खुदा यीशु मसीह की आमद होगी, दुनिया फना हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भले जो मर्जी होता रहे, लेकिन हमारे लिए जो हमारा रास्ता है वो ये है कि हम जी उठेंगे आखिरी नरसिंगे के साथ, और हवा में उड़कर हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, यानी उसके रूह में हम जम हो जाएंगे। जब ये सारे काम, जो आखिरी काम है वो अदालत का काम है, तो उसके बाद अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं और खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप और खुदा का रूह, सारा काम मुकम्मल होना, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मुझी में से सब चीज़ों का आगाज़ हुआ और मुझी में जाकर सब चीज़ें पाया तकमील को पहुँची। तो मेरी क़यामत, मुर्दों में से जी उठना, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में या ज़ात इलाही में शरीक होना, यही है कि हम सब मिल जाएंगे और हम सब खुदा की खुदाई, जो खुदा की बादशाहत है, उसका हिस्सा बन जाएंगे। आमीन। वो अदालत करे, वो मुआवजे करे, बदरूहों को निकाले, सारा कुछ जो काम है वो जाकर मुकम्मल हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था कि तुम ये काम जो भी करोगे और जो इनसे बड़े काम भी करोगे, ये उनका इख्तियार है। जब वो, अब इसको एक और जाविये से देखने की कोशिश करें कि जब खुदा अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाता है तो अपना सब कुछ वो अपने बेटों और बेटियों को देता है। इसी वास्ते खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हम मेरास हैं। कब तक? जब तक हम रूह ज़मीन पर मौजूद है। ठीक है। जब हमारा रूह बिल आखिर क़यामत के रोज़, यानी मुर्दों में से जी उठने वाले रोज़, यानी यीशु मसीह में जब हम जलाली बदन में जी उठेंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का काम मुकम्मल हो जाएगा। निजात का काम, इख्तियार जो उन्होंने मुझे और आपको दिया, अपने शागिर्दों को दिया कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, वो उनका इख्तियार था जो उन्होंने हमें दिया हुआ था। उनके पास इख्तियार है कि वो माफ़ करें, उनके पास इख्तियार है कि वो हमारी शफायत करें। लेकिन जिस दिन क़यामत के रोज़ अदालत होगी, क़यामत का रोज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक वो दिन भी है जिसका हमारे ज़हनों में एक तस्वर है कि वो आखिरी दिन होगा और उस दिन होगा, हाँ, लास्ट डे होगा, और उस दिन खुदा ने जो इंतज़ाम किया है उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अदालत करनी है। अदालत का इख्तियार जब अदालत हो चुकी हो जाएगी तो उसके बाद सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह में होने की वजह से हम भी ज़ात इलाही का हिस्सा होंगे। ये है कि हम खुदा में जम हो जाएंगे। खुदा रूह है और उसमें खुदा में गोश्त और खून दाखिल नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते। इसलिए हमें जलाली बदन में उठना है, और जलाली बदन में उठने वालों में खुदावंद यीशु मसीह पहलोठे हैं। उन्होंने वो तरीका बता दिया है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया है। हमने भी वही रास्ता इख्तियार करना है, और खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जिस वक्त तख्तों पर बैठकर हम कौमों की अदालत करेंगे, ईमानदार अदालत करेंगे, इसी वास्ते खुदावंद यीशु मसीह हमारी आज के दिन तरबियत कर रहे हैं कि हम मोहब्बत करने वाले, हम मुआफ़ करने वाले, हम सब्र करने वाले, हम बर्दाश्त करने वाले, हम खुदा की तारीफ़ करने वाले, हम खुदा को समझने वाले, हम खुदा की खुदाई को सीखने वाले बने रहें, ताकि हम ज़ात इलाही की सिफ़तों को समझ सकें, ताकि हमें पता चले कि खुदा की सिफ़तें क्या हैं। हम बचपन में हम वो गीत गाया करते थे, काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। अब हमने खुदावंद यीशु मसीह की खूबियाँ सीखी ही नहीं, हमने उसकी ज़ात को पढ़ा ही नहीं, हमने उसकी ज़ात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं कि यीशु है क्या,
नाम फलाना मसीह लिख लिया, फलाना क्राइस्ट लिख लिया, क्रिस्टोफर लिख लिया, या कोई और क्रिश्चियन नाम रख लिया तो, और चर्च भी चले गए। आपको पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम चर्च का कार्ड बनवा के मसीह नहीं हो जाते। बिल्कुल। खुदा का रूह, खुदा के रूह की जब मोहर लगती है, यानी खुदा हमारी ज़िंदगी का ज़ामन बन जाता है, खुदा का रूह हमारे रूह के साथ ज़म हो जाता है, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात का हिस्सा बनते हैं। तो इसी वास्ते खुदा, इसको समझने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास टाइम थोड़ा है कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क्यों उन्होंने फरमाया कि समझने की कोशिश करो कि अगर मुझ में, मेरी ज़ात में शामिल हो जाओगे, मेरे बदन का हिस्सा हो जाओगे, मेरी ज़ात का हिस्सा हो जाओगे, मेरा रूह तुम्हारे रूह के साथ मिल जाएगा, तो तुम तो फिर मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुंच जाओगे। जिंदगी तुम्हारे पास होगी। मैं आया इसीलिए था कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैं, मेरा इख्तियार ये है कि मैं मुर्दों को जिंदा करूं। मैं तुम्हें जिंदा कर रहा हूं। मैं वो मुर्दों में से जी उठने वाली जो सलाहियतें हैं वो तुम्हें दे रहा हूं कि तुम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये इस दुनिया में रहते हुए मेरा और आपका चैलेंज है कि मेरे और आपके वसीले से खुदा शैतान को मगलूब करे, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आए, हम उसके सर को कुचलें, हम फतह का शादियाना बजाएं, हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें, हम खुदावंद यीशु मसीह के सफ़ीर और एलची बन जाए, हम उसकी जगह पर उसके मिशन को जारी रखने वाले बन जाए, उसकी जगह पर उसके मिशन पे, उसको, उसके मिशन को। और उसका मिशन क्या है कि रूहें बचें, लोग नए सिरे से पैदा हों, लोग खुदा के रूह से मामूर हों और उसकी दुल्हन उसकी आमद के लिए तैयारी करे। अगर हम मुकाशवा में चले जाएं, ये लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, बेशुमार हवाला जाते हैं, लेकिन 19वें बाब में मुकाशवा लिखा है कि उसकी बीवी यानी कलीसिया ने अपने आप को अपने दुल्हा के लिए यानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार कर लिया। तौबा करना एक काम है, तौबा के बाद तैयारी का अमल जारी रखना ये दूसरा काम है। इसको तकदीस का अमल भी कहते हैं कि हम तकदीस के अमल को भूल जाते हैं। हम कहते हैं खुदा का रूह आ गया तो अब हम जो मर्जी करते रहें, हीलिंग सर्विसेज करते रहें, हम लोगों को ये करते रहें, अपने नंबर बनाते रहें, अपने पोस्टर चलाते रहें, अपने। अब आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से घर घर में 10-10 प्रॉफिट बन गए हैं। नहीं, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि आप, हमने खुदावंद यीशु मसीह को मानना है, आदमी को नहीं मानना। मेरे वसीले से आपको जितनी मर्जी बरकत मिलती रहे, मैं खुदावंद यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता। आमीन। ये आप मेरी बेटी हैं, मेरे घर के में बेटे बेटियां हैं, वो प्यार करते हैं मुझे, मेरे साथ बेशुमार लोगों का प्यार का, मोहब्बत का, एतमाद का रिश्ता है, लेकिन हमारा बचाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हम एक दूसरे को तकवीयत देने वाले हैं, हम पाक लोगों की रफ़ाकत हैं जिसके बारे में खुदावंद का पाक कलाम ये कहता है और हम अपने अक़ीदे में पढ़ते हैं कि हमें एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, उस फेलोशिप में रहने की ज़रूरत है। इसी वास्ते जो यहाँ बैठा है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा है, वो या मेरी बहन है या मेरा भाई है। मुझे सिर्फ यही बताना है कि जब मैं ये कहूँगा ना प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया कहूँगा तो उसको पता चल जाएगा कि भी ये खुदा का बंदा या खुदा की बंदी है। तो वो मेरे साथ वही सलूक करेगा जो एक भाई को बहन के साथ और बहन को भाई के साथ करना चाहिए। तो ये खुदावंद की ज़ाते अल्लाही में शरीक हुए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पेशा बना लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बेचते हैं। बेशुमार, मैं बोलता नहीं हूँ, दखल नहीं देता हूँ, वो जाने और उनका खुदावंद जाने और दूसरे जाने। वो उन्होंने फेसबुक पे अकाउंट इसीलिए बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे अकाउंट इसीलिए बनाए हुए हैं कि हम बाहर के लोगों को, ओ जी यहाँ बड़ी ज़रूरत है, यहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ज़रूरत भी है, सारा कुछ है,
लेकिन वो खुदा क्या खुदा है जो हमें बगैर मांगे ना दे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, उसको निजात भी दे देता है, उसको मोहब्बत का रूह भी दे देता है, माफ़ी का रूह भी दे देता है, उसको जो उसकी ज़रूरत हो। अब मैंने कुछ दिन पहले ये लिखा था कि मेरे साथ खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ की रोटी का वादा किया था। जब मैंने अपना हाथ उसके साथ हाथ में दिया, उसके साथ अहद बांधा, तो उसने मेरे साथ रोज़ की रोटी का वादा किया था। अब रोज़ की रोटी तो वो दे ही रहा है, ठीक है। हम दुआ रबानी पढ़ते हैं तो उसमें हमें रोज़ की रोटी बख्शते हैं। अच्छा, तो ये इसको समझने वाली बात है कि ये हमारे साथ उसका अहद था, है और रहेगा, लेकिन उससे बढ़कर वो दे रहा है, तो ये उसकी मोहब्बत है। तो हम पैसे के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहें तो ये भूल जाएं कि मेरी क़यामत होनी है। मेरी गर्ज जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के साथ है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में मेरी लाइफ इंश्योरेंस हो चुकी है। मैं हमेशा के लिए मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुंच गया हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। अजीज़ों, आइए इस बात पर गौर करें कि उनसे ना हम डरें जो सिर्फ हमारे बदन को हलाक कर सकते हैं, बल्कि उससे डरें जो इस जिस्म को भी और इस रूह को भी हलाक कर सकता है, और जिसने हमें ये इख्तियार दिया है। अगर हम उसमें हैं तो जब हमें इख्तियार दिया जाता है और हम उस इख्तियार को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते या उसको लेते नहीं हैं, तो फिर वो इख्तियार हमसे ले लिया जाता है और वो उसको दिया जाता है जो हमसे बेहतर है। हम सबको खुदावंद यीशु मसीह में होने के वसीला से इख्तियार दिया गया है। अपने इख्तियार को अपने हाथ में लें। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो आपको यीशु ने अपने हाथ में लिया है, उस सीट पर, ड्राइविंग सीट पर आप बैठ चुके हैं, जिसमें यीशु जो है वो खुद आपके अंदर बैठ के ड्राइव कर रहा है। तो अपनी गाड़ी को उसी डायरेक्शन में मूव होने दें जिसमें यीशु करता है। हम अपनी ज़िंदगियों में अहद करें, हम अपनी ज़िंदगियों को परखें कि क्या हम इस बदन में जी उठे हैं। वो मौत जो हमें बाग़े अदन में मिली थी, वो मौत जो बाग़े अदन में जिसने हमें खुदा की मौजूदगी से जुदा कर दिया था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे। बस अब जो मसीह यीशु में है वो जिंदा है। तो क्या उस मौत को हम उतार चुके हैं? क्या हम नई ज़िंदगी पहन चुके हैं? आइए अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। प्रोग्राम देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक इसी वक्त इसी जगह प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र में। खुदा हाफ़िज़।